हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंट डिफेक्ट के कुछ टाइप देखे थे। उसमें स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये दो टाइप्स हमने स्टडी किए थे। आज हमें जो स्टडी करना है वो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके दो पार्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने 4 टाइप के डिफेक्ट देखे थे। हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट में 2 टाइप्स के डिफेक्ट देखे हैं, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में 2 टाइप्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये हमें दो देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट किससे कहते हैं वो हमें समझना है। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का रेशियो मेंटेन रहता है, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आइदर कैटायन और एनायन में बी अब्सेंट फ्रॉम द लैटिस पॉइंट। यहाँ पे देखते हैं हम, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट अराइजेज व्हेन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ वन काइंड टू दैट ऑफ अदर काइंड, और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन और टू एनायन बिकम्स डिफरेंट। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे जो है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन टू द नंबर ऑफ anion becomes different from that indicated by the chemical formula। स्टाइकोमेट्रिक में जो रेशियो है वो कॉमन रहता है, यहाँ पे रेशियो मेंटेन नहीं रहता। इन शॉर्ट, स्टाइकोमेट्रिक ऑफ द कंपाउंड इज चेंज, स्टाइकोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज चेंज, रेशियो सेम नहीं रहता। नेक्स्ट, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट चेंज इन स्टाइकोमेट्रिक डज नॉट कॉज एनी चेंज इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये भी है, चेंज इन स्टाइकोमेट्री डज नॉट कॉज एनी चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। जो डिफेक्ट है हम आगे के एग्जांपल से समझेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। उसमें से पहला पार्ट देखेंगे आज हम, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम में ही मीनिंग, इस डिफेक्ट का मीनिंग हमें मिलता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डेफिशिएंसी मतलब इस क्रिस्टल लैटिस में मेटल एटम डेफिशिएंट है, कम है, हम ऐसा कह सकते हैं। दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि Fe है, Fe can show Fe2+ and Fe3+। तो इस तरह के कुछ मेटल रहेंगे, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हम देखते हैं, इन सम क्रिस्टल पॉजिटिव मेटल आयन आर मिसिंग। सम क्रिस्टल्स पॉजिटिव मेटल आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट। द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज balanced by the presence of cation of the same metal with higher oxidation state। एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हमें, फॉर एग्जाम्पल NiO, निकेल ऑक्साइड के अंदर निकेल के ऑक्सीजन स्टेट 2+, Ni2+ ion is missing, creating a vacancy at its lattice site। The deficiency of 2 positive charge is made up by presence of Ni3+। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे वैकेंसी है Ni2+ की, और हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, द डेफिशिएंसी ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 Ni3+। इसका मतलब हुआ, यहाँ पे Ni2 की जो डेफिशिएंसी है हमें पता है, एक Ni के ऊपर, एक निकेल के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज रहता है, Ni2+, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंट है, मतलब एक Ni डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे जो ये डेफिशिएंसी है, जो Ni की डेफिशिएंसी है, एक Ni3+, एक और एक दूसरा Ni3+, यहाँ से डेफिशिएंसी कंप्लीट होती है। मतलब Ni2+ की डेफिशिएंसी Ni3+ कंप्लीट करता है। इस डायग्राम में देखेंगे हम, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में हमें यहाँ पे पता चलता है, दिस डायग्राम कंटेन A+, B-, A+, B-। यहाँ पे
A plus absent है, here A plus is absent but deficiency is complete due to the A2 plus। इस डायग्राम के अंदर, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हमें समझना है मेटल इज द सेम, दैट इज A, but it can show variable oxidation state. It show generally plus oxidation state, but at this place the metal showing a 2 plus oxidation state. Therefore, this structure is balanced by A2 plus charge. Such a type of defect is called as metal deficiency defect. Second type of defect, that is the metal excess defect. There are two types of metal excess defect. इसके अंदर हमें देखना है a neutral atom or an extra positive charge ion occupy interstitial site. न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, प्रेजेंट पॉजिटिव आयन ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। ये इंटरस्टिशियल पोजीशन जो है ये दो तरह से ऑक्युपाई की जा सकती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट टू वेज फ्रॉम द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इन द फर्स्ट केस जिंक ऑक्साइड लैटिस, हम देखते हैं फर्स्ट केस न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे A प्लस यहाँ पे जो है वो इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट है विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। हमें देखना है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट द इंटरस्टिशियल साइट। हमने यहाँ पे पढ़ा है न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, कैटायन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन, और कहाँ पे है इंटरस्टिशियल साइड पे। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं दिस इज द कैटायन, वो है यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है इस लोकेशन पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एटम एब्सेंट है, स्मॉलर इन साइज, ऑब्वियसली इट विल बी द कैटायन, बट यहाँ पे कैटायन की जगह पे हमें ब्लैक कलर का एक डॉट दिख रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। मतलब कैटायन की कमी यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से पूरी की गई है। लेकिन ये जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ इस डिफेक्ट को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का जो मेटल है ये मेटल को एक नॉन मेटल, ये इधर हम देख सकते हैं नॉन मेटल लेके गया इधर, तो उस मेटल की डेफिनेंसी कंप्लीट करने का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन। उसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम आगे। वेयर एफ इज फॉर बेंजेंटर और कलर सेंटर, एफ सेंटर उसे शॉर्ट में एफ सेंटर कहते हैं, कलर सेंटर क्यों कहते हैं, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमें कलर मिलेगा, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट दिए, एक्सेस सोडियम मेक्स सोडियम क्लोराइड येलो। एक्सेस सोडियम, यहाँ पे एक्सेस सोडियम, दिस इज द सोडियम क्लोराइड, ये एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक क्लोरीन एक सोडियम को यहाँ पे लेके जा रहा है, तो एक्सेस सोडियम मेक्स सोडियम क्लोराइड येलो, एक्सेस लिथियम मेक्स लिथियम क्लोराइड पिंक, और एक्सेस पोटेशियम मेक्स पोटेशियम क्लोराइड वायलेट। तो अगर मेटल एक्सेस है तो आपको ध्यान में रखना है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, इट इज ड्यू टू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ पे एक्सेस एक मेटल है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पॉइंट डिफेक्ट, इसके अंदर और एक एग्जांपल हमें देखना है। ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन रहता है एक्साइटेड स्टेट में,
and which is responsible for the absorption of color. यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का कलर दिया है विच इज येलो इन कलर. Zn atom is present in the interstitial space as shown in figure. Metal excess defect. हम यहाँ पे देख पाते हैं एक्सेस न्यूट्रल जिंक एटम. एंट्रा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक जिंक एक्स्ट्रा है. Therefore this is metal excess defect. न्यूट्रल जिंक एटम एट इंटरस्टिशियल साइट, इसका एक एग्जांपल है. यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है, वही एग्जांपल जिंक कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज. जो इंटरस्टिशियल जिंक है इसके 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन दैट मेटल कैरी possess some color, absorb some color. इसके अंदर सेकंड पार्ट दिया हमें थोड़ा बाय एनायन वैकेंसीज कलर और एब्सेंटर. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट impart color to the colorless crystal. For example, when NaCl crystal is heated in the atmosphere of sodium vapor, ध्यान में रखना हमें NaCl crystal और in which vapors sodium vapors, sodium atom are deposited on the crystal surface. ये जो सोडियम है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब एक मेटल एक्सेस हो जाएगा. तो इसको जो कलरलेस सब्सटेंस है उसको कलर आता है, हमें यहाँ पे ये समझना है. यहाँ पे एग्जांपल दिया हमें NaCl जब क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है. मान लेते हैं यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ से क्लोरीन तो चला गया लेकिन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के Na के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया. तो ये जो कंपाउंड कंप्लीट तैयार हुआ इस कंपाउंड का नाम है NaCl. लेकिन क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गया. ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिस कंपाउंड कैरी कलर. तो NaCl कलरलेस सब्सटेंस है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैरी कलर. तो इसलिए इसे कहते हैं एफ सेंटर इन क्रिस्टल. NaCl शो येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर. हमें यहाँ पे देखना है NaCl शो येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर. इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन देखा है. देर आर 3 मेन टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स. वन इज स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट.